तो शिवम, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करंट जॉब प्रोफाइल से। आप अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहे हो? Currently, I'm working with LTI Mindtree, Noida. So there I am a French language translator, and वहाँ पे मैं SAP consultant हूँ, there SAP technical consultant. So basically, there I am dealing with a French client, French native client. So this is my job profile with LTI. ओके, तो आपका मतलब आप एसएपी कंसल्टेंट हैं एक कंपनी में अभी नोएडा में। तो आप थोड़ा सा अपने रोल के बारे में बताएंगे कि मतलब क्या आप वहाँ एग्जैक्टली काम क्या करते हैं? आपका मेन जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं मैं एज अ फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट यहाँ पे हायर हुआ था। और जो मेरे क्लाइंट है, फ्रेंच नेटिव है। सो उनके जो भी इश्यूज होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश, राइट। सो वो फ्रेंच वो जो भी इशू वगैरह होते हैं वो अपने सर्विस नाउ एक पोर्टल है, वहाँ पे अपना कंसर्न रेज करते हैं। देन वी सॉल्व देयर इशू इन एसएपी, इन सॉफ्टवेयर एसएपी सॉफ्टवेयर। सो वी जस्ट डू देयर लाइक सपोर्ट वर्क, टेक्निकल सपोर्ट वर्क। उनको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो रेज करते हैं अपनी क्वेरी, तो आप उसको रिजॉल्व करते हो। हम्म हम तो ये क्लाइंट के आप साथ मतलब कॉल पे कोई, होते हैं। यस। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपका समटाइम वी कॉलिंग भी होता है और लाइक नो कॉलिंग रिटन है। होता है? इट्स नो नो इट्स नॉट कॉलिंग, इट्स टोटली आईटी सपोर्ट। सो जो भी उनके आईटी में इशू आते हैं, लाइक वो किसी अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारा जैसे अमेजोन है या किसी भी पोर्टल पे हमें दिखता है ना कि ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे लिस्टिंग नहीं हो पा रही, ये सब चीजें होती है। तो वो हाँ। सारा जो भी उनका कंसर्न होता है ना, तो वो नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। उनका प्रोडक्ट विजिबल नहीं है पोर्टल पे। सो वो हम्म। कंसर्न रेज करते हैं, देन वी चेक फ्रॉम आवर साइड, और जो भी उनको इशू होता है वी रिजॉल्व। और समटाइम वी ऑल्सो टेक अ कॉल इफ वो इनका इशू हमें समझ नहीं आता है, तो वी ऑल्सो टेक अ कॉल विद देम। ओके, तो समटाइम्स यू आल्सो स्पीक विद देम इन देयर ओन लैंग्वेज। यस। बाकी आप कभी इनको ईमेल भी करते होंगे या कुछ भी चैट कर उनको समझाते होंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, इन देयर ओन लैंग्वेज, राइट? यस, इन फ्रेंच ओके, ओनली। ग्रेट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर रोल है। तो इस कंपनी में आपको भी कितना टाइम हो गया? मैंने 2023 जून में ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 1.3 इयर्स। अच्छा, 1.3 ईयर्स आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ग्रेट। और इससे पहले आपने कहीं जॉब किया हुआ है? नो, आफ्टर द कॉलेज मेरा प्लेसमेंट हुआ, देन आई वर्क विद एलटीआई, दिस इज माय फर्स्ट कंपनी। ग्रेट, तो ये आपका पहला मतलब वर्क एक्सपीरियंस है एज अ फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो शिवम, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा कि आपको मतलब ये लैंग्वेज सीखने का आइडिया कहाँ से मिला? किसने आपको बताया कि नहीं लैंग्वेज में स्कोप है? मतलब व्हाई डिड यू स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज? During COVID, my cousin brother, like he is working with Amazon. So I like went to his place, like he was doing work from home that time. ओके। तो लाइक मेरा एग्जाम था वहाँ पे, तो मैं गया था वहाँ उनके यहाँ। तो ही सेड लाइक आई आस्क्ड कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट टाइम आई वाज जस्ट पास आउट 12th, मेरा अच्छा। 12th ही जस्ट कंप्लीट ही हुआ था दैट टाइम। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से आप सीख सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि मैंने फ्रेंच सीखा, मैंने फ्रेंच पढ़ाया भी, फिर मेरा कॉलेज प्लेसमेंट भी हो गया अमेजोन में। और हम्म। फिर उन्होंने बताया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंजीनियरिंग करके भी अच्छा मतलब अर्न नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो अच्छा। लैंग्वेज एक्सपर्ट का आजकल एमएनसीज में, टीचिंग में, हर जगह हाँ, वो बहुत सारा स्कोप है। अपॉर्चुनिटी है। Yes. हाँ। तो तो मैंने वहां से जस्ट मोटिवेशन आया, देन आई सर्च फॉर द इंस्टीट्यूशन। तो मुझे एक जगह फिर मुझे मिला, देन आई डिसाइडेड टू लर्न फ्रेंच फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। ओके, और नाउ आई एम फ्रेंच लैंग्वेज ट्रांसलेटर एट एलटीआई। ग्रेट। ये जो आपकी स्टोरी थोड़ी मेरी स्टोरी भी थोड़ी सिमिलर है। मेरे भी कजन ब्रदर है। तो उन्होंने भी मुझे लैंग्वेज कोर्स के बारे में और तीन चार और कोर्सेज के बारे में बताया था। तब जाके मैंने लैंग्वेज कोर्स का डिसाइड किया था कि हाँ आई कैन ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज ऐसे करके। तो सेम आपके साथ भी हुआ कि आपके कजन ब्रदर जो ऑलरेडी उसी फील्ड में है, जो अमेजोन कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने फिर आपको मतलब मोटिवेट किया, आपको उन्होंने बताया कि मैं एक अच्छा पैकेज अर्न कर रहा हूँ, लाइक मोर देन इंजीनियर। जितने इंजीनियर को पैकेज मिल रहा है, सैलरी पैकेज, उससे भी ज्यादा वो अर्न कर रहे हैं। तो कहीं कि आपको एक मोटिवेशन मिला कि हाँ ये तो अच्छी चीज है, लैंग्वेज मैं भी सीख सकता हूँ। तो यू डिसाइडेड टू लर्न द लैंग्वेज, फिर आपने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया एंड यू इमीडिएटली गॉट अ जॉब एज वेल, मतलब लैंग्वेज सीखने के बाद, राइट? यस। तो यानी कि वो आपका डिसीजन अच्छा था, मतलब आप यू आर वेरी थैंकफुल टू योर ब्रदर नाउ। हाँ, यस, यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम।
और रिसेंटली मुझे अभी मिले थे, देन ही सेड कि हाँ तुमने हाँ। कहाँ से स्टार्ट किया, नाउ यू आर आल्सो डूइंग अ जॉब। यू ग्रेट। कांट इमेजिन लाइक हिज पैकेज इज मोर देन 50 LPA अच्छा। एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। अच्छा, वो कितने साल से काम कर रहे हैं? ही इज ओनली ही हैव अ 6 years ऑफ एक्सपीरियंस ओनली, सिक्स तो फिर इयर्स उनका इतना 6 इयर्स में इनका इतना पैकेज कैसे ग्रो करिए? कुछ और भी डिग्री है उनके पास? नो नो, उन्होंने बैचलर्स किया फ्रेंच में, देन उनका कॉलेज प्लेसमेंट अमेजोन में हुआ। तो उनका एक्चुअली बस हमें फ्रेंच आनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, हमारी इंग्लिश कैसी है, हम कैसे अपने क्लाइंट से डील कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा। उन्होंने लाइक ही वर्क हार्ड इन हिज कंपनी। उनके बहुत सारे हम्म। फ्रेंड्स सेम लाइक टाइम ज्वाइन किए थे, बट दे आर हाँ नॉट डूइंग गुड एज ही, मच लाइक ही हाँ। इज डूइंग वेरी ग्रेट। करेक्ट। So he is now a करेक्ट। manager and he's a L5 manager. Like there is a level करेक्ट। in Amazon's L3, L4, करेक्ट। L5. करेक्ट। So yes. समझ So गया। he's तो आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं उनमें और भी स्किल्स हैं, जैसे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत बेहतर है, कई सारे Hmm. फैक्टर्स होते हैं, उस वजह से Hmm. भी आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज होगा। आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, क्वालिटी कैसी है, सर मेनी फैक्टर्स जो इन्वॉल्व रहते हैं सैलरी पैकेज के इंक्रीज होने में। सिर्फ Yes. क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मतलब नहीं होता है। यू शुड हैव अदर इंग्रेडिएंट्स एज वेल टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, जो आपके ब्रदर में है। इसी वजह से उनका 15 लाख पर एनएम का पैकेज है, जो कई सारे इंजीनियर्स एमबीएस का Above भी नहीं 50 होता। lakhs. I'm not mentioning it's a very it's very above 50 lakhs. अच्छा, वाह, ग्रेट, अमेजिंग। वाह, ओके, तो इस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, राइट? ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था, तो उस समय आपसे क्या इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कितने राउंड आपकी उस कंपनी में हुए थे, ये सारा कुछ बताइए। Uh, मेरा इंटरव्यू 4 राउंड्स थे वहाँ पे। फर्स्ट राउंड था फर्स्ट राउंड फ्रेंच राउंड था। फ्रेंच में दे आस्क्ड फॉर द एमकेट करके एक वो था, रिटन था। देन आई हैव टू लाइक डू द टेस्ट, असाइनमेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट था वो। सो मैंने हाँ। असाइनमेंट किया, ठीक है। इट इज टोटली इन फ्रेंच, ओके। और रिटन काइंड था, लाइक एमसीक्यूज थे उसमें, फिर रिटन भी था, लाइक ईमेल राइटिंग वगैरह था। फिर वो अच्छा। सबमिट होने के बाद आई स्कोर 19+। उसमें मेरा अच्छा स्कोर था। हम्म। देन मेरा फ्रेंच इंटरव्यू 1-to-1 नेटिव के साथ हुआ, अच्छा। फ्रेंच नेटिव के साथ। एंड देन उन्होंने मेरा शिवम, वेट। प्रोजोनती हूँ एंड शिवम। रिलेटेड टू शिवम। प्रोजोनती हूँ, ज्यादा फ्रेंच में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लाइक हाँ। कुछ जो आप अपनी इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो। लाइक मैंने बताया था कि मैं आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने पूछा कि यू आर अ वाइस प्रेसिडेंट, तो आपने क्या क्या किया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन योर कॉलेज। मैंने ये हाँ। सब बताया। तो इट्स 20 minutes of interview, like था, it was 20 minutes and they asked only in French, and after that manager round हुआ, ठीक है। एक्चुअली दे हायर फॉर द टेक्निकल राउंड, तो मुझे तो टेक्निकल स्किल नहीं थी। दे आस्क्ड कि आपके पास, आप डू यू नो अबाउट एसएपी। मैंने कहा कि नो सर, आई डोंट नो अबाउट एसएपी। उन्होंने कहा कि इफ लाइक यू वी ऑफर लाइक वी विल ट्रेन यू, सो आर यू विलिंग टू लाइक लर्न दिस टेक्निकल स्किल। तो मैंने कहा कि हाँ हम्म। सर, श्योरली आई विल लर्न दिस स्किल एंड आई विल गिव माई बेस्ट। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, देन दे हायर मी एंड नाउ आई एम अ टेक्निकल कंसल्टेंट देयर। तो यानी कि जो फ्रेंच का जो हुआ था, एक तो आपका पहला हुआ था जिसमें आपका रिटन हुआ था कि ईमेल लिखो, कुछ आपको एमसीक्यूज हुए थे वहां पर आपके, राइट? यस। फिर आपका जो सेकंड राउंड हुआ था, वहां पर वो हुआ था एक फ्रेंच नेटिव के साथ में, जहाँ पर 20 मिनट्स का वो कॉन्वर्सेशन रहा था, जहाँ पर उन्होंने पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा वो था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रेंच। तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर जो भी आपका मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं कहीं वाइस प्रेसिडेंट था, देन ही आस्क्ड यू द सेम क्वेश्चन लाइक रिगार्डिंग दैट, कि आप क्या थे, कैसे थे, वो सब मतलब आपकी लाइफ के बारे में उन्होंने आपको पूछा, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, राइट? ग्रेट। तो वो कुछ यस, ज्यादा मतलब कठिन नहीं था, बट वाज इजी जो स्पीकिंग का था। दैट इज सिंपल, दैट इज नॉट लाइक टू वर्क, लाइक इट इज सिंपल, लाइक वेरी सिंपल। वो सिंपल। और जो राइटिंग वाला जो पार्ट था, क्या वो भी इजी था, डिफिकल्ट था, या हाँ, एवरेज था? वो थोड़ा टफ था, हाँ उसमें थोड़ा टफनेस थी, क्योंकि उन्होंने एमसीक्यूज में अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे थे जो मुझे नहीं पता थे। बट मैंने वो उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन मैंने गलत किए थे। बाकी जो रिटर्न वो एमसीक्यूज के अलावा जो ईमेल राइटिंग था वो अच्छा था। मतलब 3 ईमेल राइटिंग थे, तो मैंने तीनों अच्छे से किए थे। और अच्छा। एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज थे। सो वो अच्छा गया, मतलब उतना अच्छा नहीं गया था बट ठीक था, लेकिन तो उसमें भी अच्छा मैंने स्कोर किया।
तो थोड़ा सा रिटन टफ होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम्म। वो मैं ऑफिस जाके मैंने किया था, मतलब वो लाइक ऑनलाइन नहीं था, वर्चुअल असेसमेंट नहीं था। फिर मैंने ऑफिस जाके ये चीजें की थी, तो थोड़ा सा आपको हेल्प नहीं मिल सकता बाहर से, तो दैट्स व्हाई इट वाज क्वाइट टफ। और ओरल आपको नेटिव ने पूछा तो बस ज्यादा कुछ टफ नहीं था, बस वो लाइफ के बारे में ही था कि आपने क्या किया, हाँ, क्या क्या आपने वर्क से लैंग्वेज लाइफ में से कैसे जो सीखा, आपके एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं। हाँ, वीकनेस राइट क्या राइट। है, आपके स्ट्रॉन्ग करेक्ट। पॉइंट क्या है, ये सब उन्होंने पूछा था। अच्छा। ग्रेट। और एमसीक्यूज में जो क्या आपके को ग्रामर वगैरह आई थी क्या एमसीक्यूज में? हाँ, डीसी ग्रामर था, ग्रामर था। और हम्म। वो कुछ फ्रेंच वहाँ के हिस्ट्री से रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया था, आई डोंट नो वाई उन्होंने क्यों डाला था, लेकिन वो हिस्ट्री हिस्ट्री से के रिलेटेड। रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन, वो मुझे नहीं पता थे क्यों डाला था। लेकिन बाकी सारे ग्रामर पोर्शन थे तो वो हो गए थे। हम्म। वो जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो उन्होंने डाला था हम्म। कि लुइस सिस्टिन कौन था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्यों डाला था, क्या टेस्ट था उनका, कि मिस्टेक से हो गया था उनका, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाकी ओवरऑल हम्म। ठीक था। ग्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आप यू स्टार्टेड वर्किंग। अगर जैसे आप किसी को क्या एडवाइस करोगे, अगर कल को कोई अपना इंटरव्यू देने जा रहा है किसी भी लैंग्वेज में किसी भी कंपनी में, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे, हाउ दैट पर्सन कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर दिस इंटरव्यू? फर्स्ट लाइक मैक्सिमम जो भी कंपनीज हैं वो आपका ओरल जो लेते हैं, तो जो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो, जो भी आप बता रहे हो उससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है इंटरव्यूअर, वो आपको वही मालूम से होना आएंगे। चाहिए। हाँ, हाँ। वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये तो कॉमन है कि आप इस जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, जॉब राइट प्रोफाइल के बारे में राइट। क्या जानते हो आप, ठीक है, और आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो, यू आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी ओनली। हाँ। तो ये सब आपको बेसिक आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ठीक है। और मुझे मैंने एक जगह और इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करोगे। तो अच्छा। हाँ, डिफरेंट तो क्वेश्चन है वो एक सब मतलब हम्म। वो चेक करने के लिए कि आपका क्या थिंकिंग है, आप क्या सोच सकते हो, कहाँ तक ये लोग पूछते हैं। हम्म। और आप एक गुड टीम प्लेयर हो, ये सब पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। हाउ राइट। यू आर ए गुड लीडर, ये सब पूछ सकते हैं मे बी। तो ये राइट। तो बेसिक बेसिकली क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर करेक्ट इंटरव्यू। करेक्ट, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में पहले वो आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके जाना है। और जो भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो वो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि सपोज आई लव वॉचिंग मूवीज, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फॉर्म कर देंगे कि भाई व्हाट काइंड ऑफ मूवीज यू लाइक टू वॉच। तो फिर आपको वो पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना था, इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। और अपना बस बेसिक ऐसे कम्युनिकेशन। प्रिपेयर करना है कि आपको फ्रेंच में ही चीजें करना, लाइक आपसे पूछा कि आप मूवीज देखना पसंद करते हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैं अमेजोन प्राइम पे मूवीज देखता हूँ, देन मैं इंग्लिश सब सॉरी फ्रेंच सब टाइटल के साथ देखता हूँ, मैं फ्रेंच मूवीज के नाम दो चार याद होने चाहिए, तो उनको लगेगा कि ही इज वेरी लाइक मोटिवेटेड टू इनटू लर्न इट। फॉर फ्रेंच करेक्ट। लाइक। शी इज हाँ, इनटू इट, या शी इज इनटू इट। करेक्ट करेक्ट। ट्रू। ओके, तो ये हो गया आपका कि इस तरीके से कोई भी इंसान अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकता है। ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज। इनिशियली जैसे आप फ्रेशर थे तो आपको कितना सैलरी पैकेज ऑफर हुआ इस कंपनी में? मैंने चार इंटरव्यू क्रैक किए थे, तो मैंने देखा कि जो एवरेज पैकेज है एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट 5 to 8 के बीच मिल रहा है। फाइव 5 to 8 फाइव लैक्स पर एम LPA टू का? 8 LPA के बीच मिलेगा एज अ फ्रेशर। और एज अ इफ आपके फ्रेशर। पास, हाँ, हम्म, ये बहुत जगह रिक्वायरमेंट आती है कि आप फाइनेंस में आपका नॉलेज है, तो मे बी 8 से एबव जा सकता है। लेकिन जो भी मतलब एवरेज सैलरी पैकेज है लैंग्वेज एक्सपर्ट का 5 to 8 के बीच है, जहां तक मुझे लगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बैचमेट थे और क्लासमेट जो भी थे, उनका भी यही पैकेज लगा, 5 to 8 के बीच ही लगा। अच्छा, तो तो आपने कौन सी कंपनी, आपने 4 इंटरव्यू कराए किए, तो आपने कौन सी कंपनी हाँ, ज्वाइन की जहाँ पे सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज मिल रहा है, या कुछ और रीजन? नहीं, मैंने ज्वाइन किया कि मुझे ज्यादा सीखने को कहाँ मिला, पैकेज मुझे एक दो जगह और भी अच्छे मिले थे, तो मैं हाँ। वहां नहीं गया, क्योंकि वहां पे कस्टमर सपोर्ट का काम था कि बस मुझे अच्छा। चैट प्रोसेस लेना फ्रेंच में। तो हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ टेक्निकल स्किल्स मुझे सीखने को मिले। तो मैंने हम्म। ये चूज किया LTI माइंड्री, क्योंकि वहाँ पे एक IT कंपनी है और यहाँ पे मुझे टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा सीखने को मिले, ठीक है। तो एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट मैं बाहर अपने टेक्निकल स्किल्स लेके मैं किसी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे टेक्निकल स्किल आ रही है, फ्रेंच प्लस फ्रेंच आ रही है,
तो करेक्ट। मैंने ये चूज किया कि मुझे टेक्निकल स्किल्स चाहिए, क्योंकि हाँ। मेरे भैया ने मुझे गाइड किया था कि ट्राई करो कि लास्ट ऑप्शन रखो कि चैट प्रोसेस या वॉइस प्रोसेस में जाना है। इफ आपको हम्म। ऑफर मिलता है कि आपको कोई टेक्निकल स्किल्स मिल रहा है, तो ज्वाइन दैट कंपनी ओनली। तो मुझे टेक महिंद्रा से ऑफर था, एलटीआई से ऑफर था, और एक और दो कंपनी थी, एक जेड जेड के टेको करके थी, और एक स्कूल का ऑफर था, डीपीएस स्कूल का। अच्छा। डीपीएस गुड़गांव में एक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल इन गुड़गांव। वहां पे मुझे एक ऑफर था, तो मैंने ये एलटीआई माइंडट्री को चूज किया। ग्रेट। तो आपने मतलब सैलरी पैकेज को नहीं आपने देखा कि मुझे लर्निंग कहाँ से मिल सकती है जो मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। ठीक है। भविष्य की बातचीत से चल रही है अगर, तो आप अभी क्या प्लान कर रहे हो कि मतलब कुछ और भी आप कोर्स करने का प्लान कर रहे हो ताकि आप अपने करियर में और मैं एक्सपेंड कर पाओ? अभी जहाँ तक मुझे पता है कि लाइक इंडिया में लैंग्वेज के एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा। लाइक हम्म। 5-10 साल के बाद आपका एक ग्रोथ रुक जाएगा, बट हाँ। आपको एक्स्ट्रा स्किल्स आती है। लाइक कोई भी टेक्निकल स्किल आ रही है, आप फाइनेंस में भी नॉलेज आपको, ठीक है, या तो हम्म। फाइनेंस का अच्छा नॉलेज हो, या आप हम्म। बीकॉम किया हो या एमबीए कर रहे हो, लैंग्वेज प्लस फाइनेंस का नॉलेज हो, तो आप बाहर निकल सकते हो, और इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। और आपके पास टेक्निकल स्किल भी है, तो आप इंडिया के बाहर कनाडा हो गया, क्यूबेक हो गया, फिर आपको हम्म। बहुत फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, साउथ अफ्रीका में भी फ्रेंच बोली जाती है, वहां भी आप जा सकते हो, ठीक है, फ्रांस भी जा हम्म। सकते हो। तो मेरा यही अभी प्लान है कि मैं थोड़ा अपने टेक्निकल स्किल पे काम करके और ज्यादा, एंड प्लान टू गो फॉर फ्रांस विद इन 1 or 2 years. So this is my plan for next 2 years. So तो I'm आप अपनी just और टेक्निकल, improving my technical skills. हाँ तो आप अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो ताकि आप अब्रॉड जा पाओ, फ्रांस जा पाओ, किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जाके अपने करियर को बिल्ड कर पाओ। और जो आपने बात की कि देखो हाँ लैंग्वेज में आप एक लेवल पे जा पाओगे कि ठीक है मान लो आपका 15 लाख का पैकेज हो गया, बट अगर आपको उससे बियॉन्ड जाना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग स्किल्स सीखनी होगी, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर आप एमबीए कर लो, बीटेक कर लो, कुछ भी आपके पास अलग से डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर। और आई थिंक ये बात हर जगह एप्लीकेबल हो गई है आज के टाइम में। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है या बीटेक की डिग्री है तो सिर्फ उसी से काम नहीं चल रहा। नाउ व्हाट कंपनीज आर लाइक लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी हो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ डिग्री। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इस चीज का। ग्रेट। मुझे बताइए कि आज के टाइम में 2024 में अगर कोई पर्सन फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, फॉरेन लैंग्वेज जस्ट नॉट फ्रेंच, जस्ट कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि लाइक इज इट अ गुड डिसीजन टू मेक, कि हाँ आपको लगता है कि हाँ स्कोप है इसमें अभी भी और आने वाले टाइम में रहेगा अगर आज के टाइम में, इफ आई एम प्लानिंग टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज? आई थिंक स्कोप रहेगा अभी भी अपकमिंग। अभी तो एआई का टाइम है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का वो प्रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि बहुत जगह ट्रांसलेटर का काम करते थे, तो अब तो एआई से हो जा रहा है, बट लेकिन अभी भी जो अच्छे मतलब कंपनीज हैं जिनको नेटिव से अपना क्लाइंट है, बिकॉज इंडिया मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है, राइट, उनके क्लाइंट्स होते हैं फ्रेंच क्लाइंट होते हैं, कनाडा के क्लाइंट होते हैं। तो आई थिंक दे हायर लैंग्वेज एक्सपर्ट, या किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज, लाइक जो लाइक जर्मनी हो गया, फिर वो like, जर्मन के क्लाइंट हैं, या कहीं के भी मतलब अब्रॉड के जो भी क्लाइंट है जिनके अपने खुद की जो लैंग्वेज वो प्रेफर करते हैं, तो अभी भी स्कोप तो है फ्रेंच, लाइक किसी भी लैंग्वेज का, फॉरेन लैंग्वेज का बहुत सारा स्कोप है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज लर्निंग के। बहुत सारे लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज पहली बार सीख रहे हैं, तो इनको जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में, कि अपनी स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें, स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। वहां पर एक दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो एक स्पीकिंग और दूसरा ये प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करें। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कैसे इम्प्रूव किया, फिर आप क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को जो खुद करना चाहें? जब मैं फ्रेंच सीख रहा था, तो जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे बोला कि पहली बात कि आप या तो मिरर के सामने खड़े होके बोलो, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम, हम्म। और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। कोई भी एक पैराग्राफ आप रीड कर रहे हो, जो आप इंटरनेट में मिल जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ रहता है, तो पहले आप रीड कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, फिर सुनो क्या आपने मिस्टेक किया है, और फिर या गूगल ट्रांसलेटर पे उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन देखो। जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितने बार उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अगेन एंड अगेन उसको पढ़ो, ठीक है, तो वहां से आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी और लिसनिंग भी सही होगी आपकी, ठीक है, करेक्ट। कि आप क्या मतलब क्या मिस्टेक कर रहे हो आपको समझ आएगा। और मैंने क्या किया था कि फ्रेंच सॉन्ग मैंने सुना, ठीक है,
फ्रेंच सॉन्ग, फ्रेंच मूवीज विद सबटाइटल मैंने स्टार्टिंग में देखी। एक इजी फ्रेंच करके वो आपका चैनल है, मैंने वो भी चैनल। देखा था। मैंने पॉडकास्ट भी सुने थे। तो यहाँ हम्म, से फ्रेंच स्पीकिंग और वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो मुझे थोड़ी अच्छी मतलब मेरी अच्छी हुई। और बाकी मैंने रिटर्न के लिए पहले मैंने ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने ग्रामर मेरा ठीक ठाक मैंने किया। हम्म, देन मैंने ईमेल राइटिंग की, बहुत हम्म, सारे पैराग्राफ्स लिखे, जो भी टॉपिक मुझे समझ आता था, जो इजी था, जिस पे मैं हम्म, इंग्लिश में अच्छे से लिख सकता था, मैंने उसको फ्रेंच में मैंने लिखा। अब हम्म, यार डेली में क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब वीकेंड्स में क्या करता था कि मैं 1-2 घंटे बैठ के मैंने लिखा कि मैंने जो वीकेंड्स में मैंने क्या क्या किया। मैंने पूरे अपने आज मैंने ये फर्स्ट डे मेरा लाइक मेरा ये जो अभी मैंने पढ़ के आया अपने कॉलेज से, जो भी मैंने करके एक्टिविटीज आई, तो मैंने उसको लिखा मैंने फ्रेंच में उसको। तो मेरा हम्म, वहां से रिटर्न सही हुआ। अपनी मैंने खुद से लैंग्वेज तो प्रोफेसर अपना बताएंगे, लेकिन आपको 90% आपको मेहनत करना पड़ेगा, 10% ही आपके प्रोफेसर और टीचर आपको हेल्प करेंगे। 90% तो खुद से ही करना पड़ेगा। ओके ग्रेट। तो आप एक कह रहे हो, एक तो आपने बहुत लिसनिंग की है मेजरली, और जो आपके प्रोफेसर ने भी बोला कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, जो भी आप बोल रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसको रिकॉर्ड करो और चेक करो गूगल ट्रांसलेट पे कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो हाँ, मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि यू नीड टू लिसन मोर, कि आपको लिसनिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। उससे आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है। दूसरा, अगर हम स्पीकिंग की बात करें, तो देखिए कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल रहे हो, ठीक है, खुद से जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, खुद को रिकॉर्ड करो, सुनो उसको। अगर कोई बैचमेट्स आपके मिल रहे, बैचमेट्स तो होंगे ही आपके, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, आप उनके साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। एनी हाउ, अब वो नहीं आ रहे हैं आपके साथ प्रैक्टिस में, तो जबरदस्ती करो, कुछ भी करो, कोई ना कोई आ ही जाएगा आपके साथ। नहीं आ रहा तो अकेले प्रैक्टिस करो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू थिंक इन दैट लैंग्वेज एक्चुअली। ये सबसे इजी होता है, यस। क्योंकि थिंक मतलब कर, मतलब क्या, थिंकिंग मीन्स क्या, कि हम कुछ ना कुछ लगातार बोलते रहते हैं अपने ब्रेन में, अपने माइंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है ना। अभी हम बोल रहे हैं उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में, या मान लो इंग्लिश में, तो उसको हम उसी टारगेट लैंग्वेज में जो हम सीखना चाहते हैं, अगर हम यहाँ सोचना या बोलना शुरू कर दें, उससे बेस्ट आई डोंट थिंक कुछ हो सकता। तो थैंक यू सो मच शिवम, हमारे इस सेशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यूबल नॉलेज मिलने वाली है थ्रू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिवम।